नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। 24 अप्रैल की सुबह हल्के याकुतपुरे के भवानी नगर में एक हादसाती तौर पर एक नौजवान की हुई मौत। दिल्ली शराब स्कैम मामले में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और BRS कायद कविता को अदालत से झटका लगा है। एक्साइज डिपार्टमेंट के हुक्काम ने जिले निजामाबाद में गांजा फरोख्त करने के इल्जाम में एक खातून, उसकी बेटी और दामाद को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। आज सुबह 11 बजे नामपल्ली में इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और बोर्ड सेक्रेटरी ने इंटर के नतायज का ऐलान किया। 24 अप्रैल की सुबह हल्के याकुतपुरे के भवानी नगर में एक हादसाती तौर पर एक नौजवान की हुई मौत। तफसीलात के मुताबिक हल्के याकुतपुरे में भवानी नगर के रिहायशी मरहूम सैयद असलम, जो कि पान शॉप चलाया करते थे, गुज़िश्ता रात ताखिर से गुलबर्गे से अपने घर लौटे और उसके बाद सुबह के वक्त वो अपने अहबाब के साथ घर से निकले। उस वक्त वो हादसाती तौर पर इंतकाल कर गए। जैसे ही इसकी इत्तला रुकने असम्बली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज को मिली, वो फ़ौरन ही अपने हल्के के मजलिसी मुकामी कॉरपोरेटर्स व एक्टिव वर्कर्स के साथ मुर्दा खाना पहुँचे और अहल खाना को ताज़ियतनामा पेश किया। रुकने असम्बली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने मरहूम के अहल खाना से तफसीलात दरियाफ्त की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सैयद असलम देर रात गए गुलबर्गा से घर लौटे और सुबह के वक्त वो नाश्ता करने अपने अहबाब के साथ बाहर निकले और उनका आखिरी कॉल उनकी वालदा के पास आया। बाद अज़ां मालूम हुआ कि उनके साथ हादसा पेश आया है और उनको उस्मानिया अस्पताल ले गया गया। जैसे ही मरहूम के वालिद वहाँ पहुँचे, तब तक सैयद असलम खालिक हकीकी से जा मिले। मरहूम के वालिदैन और अहल खाना का कहना है कि सैयद असलम का रेलवे हादसे में इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि ये कोई ना कोई साजिश है। इस बात पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने अहल खाना को तयक़ुन दिलाया कि वो भवानी नगर DCP और रेलवे पुलिस से इस बात का मुतालबा करते हुए कि इस हादसे की दक़ीक़ नज़र से छानबीन करें ताकि मामले की तफसीलात वाज़ेह हो सके और अगर ये कोई साजिश है तो मुलजिमों को सज़ा दी जाएगी। इस मौके पर रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज के हमरा मजलिसी मुकामी कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना मैडम, वासे साहब और दीगर सदूर व मोतमदीन मजलिस मौजूद रहे और तमाम ही ने मरहूम के हक़ में दुआए मग़फ़िरत और अहल खाना के हक़ में सब्र व इत्मीनान की दुआ की। हमारे नुमाइंदे चेयरमैन TAN न्यूज़ चैनल जनाब सैयद तौफ़ीक अहमद साहब की खुसूसी रिपोर्ट देखते रहिए TAN न्यूज़ चैनल पर और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। भवानी नगर का एक सैयद असलम, जो पेशे से पान शॉप थी, वो गुलबर्गे शरीफ गए थे। रात को लेट आए, घर पे आराम कर रहे थे। उसके बाद में सुबह वो नाश्ते के लिए उठकर घर से निकले अपने कुछ दोस्तों और साथियों के साथ में। नाश्ता करने गए थे। आखिरी फ़ोन उन्होंने अपनी वालदा को किए। उसके बाद में पता चला कि उनका एक हादसे में उनको फौरी उस्मानिया हॉस्पिटल लेके आए। जैसे ही उनके वालिद यहाँ पर आए तो बेचारे यहाँ अब इंतकाल कर गए थे। तो वालिद और उनके भाइयों का कहना यह है कि ये रेलवे ट्रैक का एक्सीडेंट नहीं है। जो रेलवे ट्रैक के पास में गए थे तो इसमें रेल से मार पड़ के एक्सीडेंट होकर इंतकाल हुआ बोल के कह रहे थे। मगर वालिद और साथियों का कहना यह है कि ये रेलवे ट्रैक का नहीं है, कुछ ना कुछ इसके पीछे साजिश है। तो मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, DCP और भवानी नगर इंस्पेक्टर से ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराए, ताकि जो भी हादसा है उसको सही, अगर ये वाक़ई हादसा है तो बात अलग है, अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो उन लोगों को ज़रूर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। मैं अभी भवानी नगर इंस्पेक्टर को भी इन्फॉर्म किया हूँ, रेलवे पुलिस को भी इन्फॉर्म किए हैं हम भी। रेलवे पुलिस इंशाअल्लाह ताला, मैं हमारे कारपोरेटर समीना मैडम, वासे रेन बाज़ार कारपोरेटर, अभी हम रेलवे स्टेशन जाकर रेलवे पुलिस को पूरा बताकर यहाँ पर लेकर आके जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करके इंशाअल्लाह ताला बॉडी हवाले करेंगे। उसके बाद में तदफीन का उसका क्या इंतज़ाम है, सब चीज़ देखेंगे। आप बेफिक्र रहिए, जो भी रहेगा उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मरहूम के अफराद ख़ानदान के साथ है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह मरहूम को जन्नत फिरदौस में अल्लाह से आला मुक़ाम अता फरमा, इनके ख़ानदान को सब्र दे। क्योंकि बेचारों को 5 लड़कियाँ, एक ही लड़का था, मगर अल्लाह की क्या मर्ज़ी है नहीं मालूम कि लड़कियां तो है, बड़ा दिल्ली लड़का शराब स्कैम जो इस मामले में दुनिया चीफ में मिनिस्टर नहीं रहा। अरविंद तो केजरीवाल और बेइंतहा BRS कायद अफसोस की कविता बात को है। अदालत से इंशाअल्लाह झटका लगा ताला है। दिल्ली रॉस जैसा भी एवेन्यू हो, कोर्ट ने हम लोग इन लोग अरविंद के साथ केजरीवाल और ठहरेंगे। कविता बहुत की बहुत अदालती शुक्रिया। तहवील में 7 मई तक तौसी कर दी। इन दोनों की अदालती तहवील आज ख़त्म हो रही थी। CBI ने कविता की दरख्वास्त ज़मानत की मुखालिफत करते हुए कहा था कि एजेंसी इस वाक़े की तहक़ीक़ात में नई चार्जशीट तैयार करेगी, जबकि ED का कहना था कि वो इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है और अदालत को बताया गया था कि ज़मानत
रियासत की मंजूरी से तहक़ीक़ात के मुतासिर होने और शवाहिद के साथ छेड़छाड़ का इम्कान है। एक्साइज डिपार्टमेंट के हुक्काम ने ज़िले निज़ामाबाद में गांजा फरोख्त करने के इल्ज़ाम में एक खातून, उसकी बेटी और दामाद को गिरफ्तार कर लिया। बावसूख ज़राए की इत्तलात पर ऑटोनगर में वाक़ई शकीला बी के घर पर आबकारी के अमले ने धावा किया। तलाशी के दौरान वहां से 1.25 किलो गांजा बरामद हुआ। तहक़ीक़ात पर मालूम हुआ कि शकीला अपनी बेटी अस्मा के साथ रियासत महाराष्ट्र ज़िले नांदेड़ से ये गांजा शहर मुंतकिल कर रही थी और इस गांजे को पैकेट्स में डाल करके अपने दामाद शेख वसीम के ज़रिए निज़ामाबाद में फ़रोख्त करवा रही थी। महकमा आबकारी के हुक्काम ने शकीला बी, इसकी बेटी अस्मा और दामाद शेख वसीम तीनों को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई निज़ामाबाद एक्साइज इंस्पेक्टर बी दिलीप की निगरानी में अंजाम दी गई। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। आज सुबह 11 बजे नामपल्ली में इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और बोर्ड सेक्रेटरी ने इंटर के नताइज का ऐलान किया। इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुवम के नताइज एक साथ जारी किए गए। 60.01% तलबा फर्स्ट ईयर, 64.19% सेकेंड ईयर में पास हुए। इसी तरह नताइज को सरकारी वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। आप वेबसाइट पर हॉल टिकट नंबर दर्ज करके नताइज देख सकते हैं। मार्क्स मेमो की एक सॉफ्ट कॉपी मुस्तकबिल के हवाले के लिए प्रिंट की जा सकती है। दरियासना इंटरमीडिएट के इम्तिहानात तेलंगाना में 28 फरवरी ता 19 मार्च मुनक्किद हुए। रियासत भर में साल अव्वल और साल दुवम के कुल 9,80,978 तलबा ने इम्तिहान में